बात करें इन्वेस्टमेंट की तो सबसे पहले हमें याद आता है या हर किसी की एक चॉइस होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रियल एस्टेट या फिर लैंड प्लॉट्स जिसे हम कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन ये एक बहुत जिम्मेदारी लगती है जब हम बात करते हैं प्लॉट में इन्वेस्ट करने की। तो इसे हमारे लिए आसान बनाएंगे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर आशीष राउत फ्रॉम अवनी एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं तो सबसे पहले यूसीएन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनके साथ यहाँ इंटरव्यू देते वक्त मैं अपनी कुछ रियल एस्टेट की बातें मैं इनके दर्शकों को या पब्लिक को कुछ शेयर कर पाऊँ। मेरे जो रियल एस्टेट से जो नॉलेज है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अवनी एसोसिएट की तरफ से यूसीएन न्यूज़ का। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मतलब यूसीएन के कोलैबोरेशन के लिए बात की, लेकिन मैं कहूँगी कि आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि रियल एस्टेट इनमें इन्वेस्ट करना हर किसी की चाह होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है। लेकिन इसी के साथ जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब कुछ मुद्दे होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन लगता है या कहिए कि बहुत बड़ा रिस्क भी लगता है कई बार लोगों को। तो आज हम आपसे उसी के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है कि हमारे जो सारे दर्शक हैं उनका भी जो टेंशन होता है इन्वेस्टमेंट केस में वो आपसे बात करने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अवनी एसोसिएट्स के बारे में हमने काफ़ी सुना है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी अवनी एसोसिएट्स की जो जर्नी है उसके बारे में। मैं पहले तो आपको बता दूं कि जो अवनी एसोसिएट्स में जो पहला वर्ड है अवनी, वो मेरी डॉटर का नेम है। उसी के नाम से मैंने कंपनी 2016 में बॉर्न हुई है ये कंपनी। 2016 से अभी 2021 चल रहा है। 7 इयर्स हमने वर्किंग काफ़ी अच्छी कर चुके हैं। हमारे नागपुर में कम से कम अभी लेआउट्स में हमारे 8 लेआउट्स प्रोजेक्ट सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हुए हैं और 5 फ्लैट स्कीम हुई है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट पब्लिक का मिला है, कस्टमर का। और अवनी एसोसिएट्स का एक ही मकसद है कि लोगों को नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी सर्व करें हम लोग। और इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि हम लोग प्लॉट्स में या अपार्टमेंट्स में डील करते हैं। इसके अलावा अगर लोगों को गाइडेंस चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो भी हम सर्व करते हैं लोगों को। उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी देते हैं। कोई अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो गया है तो वहाँ से कैसे निकलना, वो सारी चीज़ें हम गाइडेंस करते हैं। मतलब सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते हैं, आप हेल्प भी करते हैं लोगों को। हाँ, हम सोशल सर्विस जैसा वो भी हम लोगों को करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत कम लोग करते हैं, बट अवनी का जो नाम है, मेरी गुड़िया का जो नाम है, तो उसके नाम से मुझे कुछ करना है एक्स्ट्रा, तो ये सब सारी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। अरे बहुत बढ़िया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने शुरुआत से भी कह रही हूँ मैं कि प्लॉट में इन्वेस्ट करते वक्त और रिस्क ज़्यादा लगने लगा है आजकल, क्योंकि कितनी सारी केसेस भी हम सुनते हैं उसके बारे में। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं जैसे हमारी बात चल रही है तो ये जानना चाहती हूँ कि प्लॉट्स में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या लेआउट्स जिसे कहते हैं आप, तो उसमें इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे आपको लगते हैं? देखिए, अभी हम लोग 2 चीज़ों को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा फ्लैट हो गया और दूसरा हो गया प्लॉट्स। तब लेआउट्स के अंदर जो प्लॉट्स लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप प्लॉट लेते हैं तो इसमें आपके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप प्लॉट लेंगे तो एक तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से लेते हैं या फिर घर बनाने के दृष्टिकोण से लेते हैं। अगर घर बनाने के दृष्टिकोण से ले रहे हैं तो उसमें आपका पहला फ़ायदा ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसा अपार्टमेंट में कैसा है, बिल्डर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करता है, उसका एक स्ट्रक्चर रहता है। वो स्ट्रक्चर के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है कि आपको कोई सोफ़ा सेट यहाँ शिफ्ट करना है या फिर दीवान वहाँ शिफ्ट करना है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। आपका खुद का अगर लैंड रहता है और उसके अंदर में अगर आप खुद के हिसाब से आप घर बनाते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि मुझे टीवी यूनिट यहाँ लगाना है, मुझे सोफ़ा सेट वहाँ लगाना है। तो लैंड में और फ्लैट में ये 2 चीज़ें रहती है कि वहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लैंड अगर आप खुद खरीदते हैं तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़, आप लैंड 100 किलोमीटर पे लो या 200 किलोमीटर पे लो, आपका वो इन्वेस्टमेंट कभी लॉस में नहीं जाएगा।
लैंड के हमेशा रेट बढ़ते हैं। और फ्लैट्स का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फ्लैट्स जितने पुराने होते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतना उनका कम होते रहता है। तो ये डिफरेंशिएट है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लैंड परचेस कीजिए, खुद का घर बनाइए, फ्लेक्सिबल रहिए और अपने सपने को पूरा अपने करिए। सपनों को पूरा करिए, अपने हिसाब से अपना घर जी बनाइए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे घर अमूमन अगर हम देखें जी। तो जिंदगी में एक एक बार ही बनता बार है, होता है। और वो अगर अपनी मनमर्जी से बना सके तो इससे उससे बड़ी तो और बढ़िया कोई और क्या खुशी चीज़ हो है। ही नहीं जी। सकती। जैसा आपने कहा कि आप प्लॉट चाहे 100 किलोमीटर पर ले या 200 200 किलोमीटर, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो उन्होंने अब उस जो लेआउट है उसके लोकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? हाँ, अब रही लोकेशन की बात, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। जैसे अभी हम नागपुर में देखेंगे तो नागपुर में आज काफ़ी सारे नगर हो गए, आशीष नगर बोलिए, संपदा नगर बोलिए, उमेश नगर बोलिए, तो काफ़ी सारे नगर हो चुके हैं अभी। तो आप लोकेशन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ भी लोकेशन में जैसा हम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिविल लाइन्स एरिया। आज सिविल लाइन्स आप नागपुर के चारों कोने में, यहाँ से 50 किलोमीटर चले जाओ, किसी को पूछो सिविल लाइन्स कहाँ है, तो सिविल लाइन्स लोगों को पता है, गोकुलपेट पता है, ये मेन सिटी में हम लोग बैठे हैं। तो इसी तरीके का लोकेशन डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ ले रहे हैं। जैसा आपने फॉर एग्जांपल अभी लोग कॉर्नर प्लॉट्स ज़्यादा मांगते हैं, बहुत डिमांड रहती है कॉर्नर प्लॉट्स की, या लोकेशन इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ आपके आजू बाजू में ग्रॉसरी मिले, इकोनॉमिक चीज़ें रहे, आपको ट्रैवलिंग के लिए बस स्टैंड्स रहे, तो वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है लोकेशन के हिसाब से। तो जहाँ अगर ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अगर स्थगित है तो वहाँ रेट्स भी अच्छे होते हैं और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो लोकेशन का मेरे हिसाब से तो मतलब ये जहाँ एटलीस्ट डेवलपमेंट शुरू है, ग्रोइंग जहाँ पे हाँ। शुरू है वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो बेटर है। बेटर रहता है। जी। अब हम जब प्लॉट्स इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार सुनते हैं एनए है या नहीं है, जी। आप चेक कर लीजिए। जी। तो ये एनए होता क्या है? एनए होता है नॉन एग्रीकल्चर, जिसे कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड। अगर एनए आपके पास में है तो आपको लोन सुविधा उपलब्ध होती है। वो जो चीज़ है वो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज़ होती है। अगर एनए नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलता है, आप घर बनाते टाइम उसे सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसलिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना बहुत ज़रूरी है। और एनए का ऐसा है कि जब डेवलपर जो रहता है, जब लैंड परचेस करते हैं हम लोग, तो लैंड परचेस करते हैं तो हम लोग आर्किटेक्ट से एक डिमार्केशन लेआउट का प्लान बनाते हैं, लेआउट का। फिर ये जाता है टीएलआर के पास में। टीएलआर मतलब तालुका लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तालुका लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जाता है। फिर वो उनके टाउन प्लानिंग में देखता है उनके तालुका में कि कौन सी जगह रिज़र्व है, कौन सी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में वो फिर फाइनल मैप के लिए आगे केस बढ़ाते हैं। तो फिर वो फाइनल मैप के लिए जाता है, तो फिर डिमांड इशू होती है। तो डिमांड इशू होने के बाद में फिर वो सुपरविजन डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड ये भरनी होती है। उसके बाद में लेआउट पूरा सैंक्शन होता है। इसलिए जो सैंक्शन लेआउट है उसका रेट्स थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि उसमें बैंक लोन्स अवेलेबल हो जाते हैं, सारी चीज़ें मतलब नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी, मतलब उसमें कोई रिस्क नहीं होता रिस्क नहीं होती है, और बैंक से अप्रूवल रहती है वो चीज़। मतलब कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लॉट हमेशा एनए सैंक्शनड हो, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कि जब हमने प्लॉट तो खरीद लिया है, लेकिन खरीदते वक्त क्या हमें ये पता चलता है कि हम उस प्लॉट पे कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितना परमिशन है? जी जी। जैसा मैंने आपको कहा कि एनए की प्रोसेस कहा, फिर उसके बाद टाउन प्लानिंग की भी प्रोसेस होती है। अभी तो एनएटीपी बंद हो चुका है, अभी एनएमआरडीआरएल सैंक्शन लेआउट बिकता है। तो जो सैंक्शन मैप रहता है उसमें एक एफएसआई का कॉलम रहता है, जिसे एफएसआई मतलब होता है फ्री स्पेस इंडेक्स, उसका फुल फॉर्म है। तो वो एक कॉलम होता है, उसमें प्लॉट का एफएसआई लिखा रहता है। जैसा फॉर एग्जांपल जैसा जोन रहता है, जैसा 1000 फुट का जो प्लॉट है उस पर आप ग्राउंड +2 बना पाएंगे, उतना सैंक्शन होता है। आप बोलोगे कि मुझे 8 माले की बिल्डिंग बनाना, तो वो होता नहीं है। और जोन वाइज भी एफएसआई रहते हैं, जैसा कहीं 1.5 का रहता है, कहीं 2 का एफएसआई, कहीं 3 का। तो इस तरह के एफएसआई, जहाँ एफएसआई जितना उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन, हाँ, मतलब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उस पर आपको मेंशन किया हुआ ही रहता है जब आप प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको तभी पता चल सकता है। जी, तभी तुरंत सैंक्शन मैप पे ही लिखा हुआ रहता है। मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एरिया और प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कितना कंस्ट्रक्शन करना है, वैसा है।
ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको तभी पता चल जाता है, मतलब आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो आपको लगता है कि मैंने 8 माले की बिल्डिंग मानना है, तो फिर आपका प्लॉट एरिया उतना बड़ा होना, तो वो FSI उसमें मेंशन रहता है कि 4000 स्क्वायर फुट पे आप इतना FSI आपको मिल रहा है, 2000 फुट पे इतना FSI है, तो वो मेंशन ही रहता है सैंक्शन मैप पे जी। अब ये बात हो गई, हमने NA की बात कर ली। दूसरा एक पॉइंट होता है 7/12, ये भी हम कई बार सुनते हैं, बट ये होता क्या है? 7/12 मैडम होता है प्रॉपर्टी कार्ड, जिस पे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी ली है प्लॉट नंबर 1, तो प्लॉट नंबर 1 का प्रॉपर्टी कार्ड इट मीन्स 7/12, तो वो 7/12 पे प्रॉपर्टी कार्ड पे वो प्लॉट नंबर 1 संपदा मैडम का है, ये लिखा हुआ रहता है उसमें। जैसा आशीष राउत का प्लॉट है ये, वो लिखा हुआ रहता है उसमें। तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट्स रहता है और वो आपका होना ज़रूरी है। तो अब ये कि जैसे हम लोग एक बड़ी लैंड होती है, उसके प्लॉट्स होते हैं जी, जैसे आप लेआउट्स वगैरह कहते हैं, वैसे तो ये 7/12 जो है वो हर किसी के इंडिविजुअल नाम का अलग होता जी, है अलग होता या है। लैंड ओनर का होता है? नहीं अलग होता है। जैसा पहले जो है, पहले तो वो सैंक्शन नहीं रहता है, एक फार्म लैंड रहती है, तो वो जैसा लैंड ओनर है तो उसके नाम का पहले 7/12 होता है, क्योंकि पूरा लैंड उसका रहता है। फिर उसके बाद में प्लॉट्स के टुकड़े गिरते हैं जब लेआउट डालते हैं, तो फिर हर प्लॉट्स का अलग अलग एक 7/12 होता है। हाँ, मतलब अगर आपकी पूरी जो एरिया है उसमें से मैं एक ले रही हूँ प्लॉट, तो हाँ, मेरे आप ऊपर एक उसमें से एक नाम पे टुकड़ा ले रहे रहेगा। हैं 1000 फुट हाँ। का, तो आशीष राउत का नाम कट के फिर आपका नाम आ जाएगा उसमें। अच्छा, ऐसे हर हर इंडिविजुअल इंडिविजुअल नाम प्लॉट्स पे का, मिलेगा वो जी पूरा। जी, हर तो यानी वो भी एक चीज़ है कि आपका पूरा लैंड अपने इसमें होना, जब आप चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें 7/12 भी उनको चेक 7/12 करना भी चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डाउट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के बाद क्लियर हो रहे हैं, और रिस्क फैक्टर भी अब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, टेंशन भी लोगों की कम हो रही होगी, ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ। अभी आते हैं फिर से अवनी एसोसिएट्स की ओर। अवनी एसोसिएट्स का जहाँ हमने सुना है कि बहुत सारी आपने एमिनिटीज़ ऐसी है जो यूनिक एमिनिटीज़ कह सकते हैं, ऐसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लैंड ओनर्स के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अवनी एसोसिएट्स ने कृष्ण कुंज नगरी प्रोजेक्ट का नाम है। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ये प्रोजेक्ट आज नहीं करनी, कभी जीवन में बनाऊंगा। तो वो प्रोजेक्ट का नाम मैंने कृष्ण कुंज रखा है, क्योंकि कृष्ण भगवान को मानते हैं हम लोग। तो वो प्रोजेक्ट में अभी आप लेआउट्स देखेंगे तो लेआउट्स में आपको लोग स्टोन्स गाड़ देते हैं, बहुत सपने दिखाते हैं कि ये होगा वो होगा, और इस तरह से लोगों को प्लॉट्स देते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है, इसमें ऐसी अभी तक जो भी कस्टमर हमारे यहाँ आए हैं, तो उनसे ऐसा रिव्यू तो हमें मिला नहीं है कि आपने कुछ बोले और कुछ लेकर आए, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग अवनी एसोसिएट्स डेवलप करता है, फिर सेलिंग के लिए मार्केट में निकालता है। लोग पहले बेचते हैं, सपने दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये करके देंगे वो करके देंगे, तो उस तरीके का कंसेप्ट नहीं है अवनी एसोसिएट्स का। तो हमने पहले डेवलप किया है, डेवलप करने के बाद में जैसा आप लेआउट्स में देखेंगे तो कोई ग्रैंड एंट्रेंस का गेट नहीं देता है। हमारा जोधपुर के जो महल रहते हैं उस तरीके का हमने 60 फीट्स का गेट बनाया है, जिसे देखने के बाद फ्रंट गेट पे ही खड़े रहने के बाद में जो भी कस्टमर है या क्लाइंट से आने के बाद में वो दिल खुश हो जाता है उनका, गेट देखते ही। वो एक एमिनिटीज़ में हमने दिया है। दूसरा CCTV कैमरे दिए हैं सेफ्टी के लिए। तीसरा पूरा कंपाउंड वॉल डाला हुआ है पूरे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट है 22 एकड़ पे, 22 एकड़्स पे प्रोजेक्ट है, और अमरावती रोड जो मेन हाईवे है वहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये एक दूसरा लोकेशन, मतलब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक बेनिफिशियर है। तीसरा, उसमें हमने बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ है 1 एकड़ पे। वो गार्डन भी देखने के बाद में दिल खुश हो जाता है कि नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि पीस मिलता है, और यहाँ से मात्र 20-22 मिनट लगते हैं प्रोजेक्ट पे जाने के लिए। और इसके अंदर में हमने स्विमिंग पूल जैसा भी एक ये बनाया, उसमें एमिनिटीज़ में स्विमिंग पूल भी है और प्ले एरिया भी है। तो इतना सब लेआउट्स में कोई देता नहीं है। दूसरी चीज़ कि उसमें हमने ये देखा है कि लेआउट्स में आप देखेंगे तो लोग डेवलपर्स, मतलब काफ़ी मैंने लेआउट्स देखे कि बेस डालते हैं, फिर उसके बाद में किसका प्लॉट कहाँ है पता नहीं चलता, स्टोन्स निकल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमने ध्यान दी है कि हमारे अंदर में गेट के अंदर आने के पहले परमिशन ली जाती है
ऑनर्स की या फिर हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव जुड़े हैं उनकी परमिशन ली जाती है, तभी हम लोग अंदर एंट्री देते हैं। तो आपका प्लॉट भी सेफ़ है। दूसरा, ट्री प्लांटेशन हमने बहुत सुंदर किया है वहाँ पे। ट्री प्लांटेशन में ही हमने बहुत पैसा खर्चा किया हुआ है कि अंदर जाने के बाद आप ऐसा समझेंगे 20-22 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं पूरे अंदर। तो वो अंदर घुसने के बाद में, अंदर जाने के बाद एकदम जन्नत, हेवन बोलते हैं ना, वो हेवन आपको ज़रूर महसूस होगा वहाँ आने के बाद। जाहिर है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो मैं बस अभी इमेजिन कर रही थी, तो आंखों के सामने आ जाता है वो व्यू कि इतनी हरियाली है, उसके साथ आपको सेफ्टी भी मिल रही सेफ्टी भी मिल रही है। और जैसा कहा आपने कि हाईवे से टच पर है, हाईवे से टच पे 50 मीटर के डिस्टेंस आपको पे। बाकी सारे कन्वीनियंस भी अच्छा जी, ही मिलेगा जी, वहाँ जी, पे जी। जब हाईवे। नियरेस्ट में पेट्रोल पंप्स है, ग्रोसरी की शॉप्स है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ आज भी घर बांध सकते हैं आप आराम से। और तीसरी चीज़, पूरा सैंक्शन प्रोजेक्ट है, NMRD RL सैंक्शन है, जिस पे आपको SBI, PNB सारी बैंकों से, नेशनल बैंकों से लोन भी अवेलेबल है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी ये इंटरव्यू जैसे देखेंगे जो भी लोग, तो वो प्लीज़ एक बार देखने आए। देखने के बाद में मेरा 200% का चैलेंज है कि वो ज़रूर एक नहीं बड़ा तो एक छोटा तो भी प्लॉट्स रखेंगे। मतलब अब तक तो रिव्यू मुझे ऐसा मिला है मेरे प्रोजेक्ट का। नहीं, हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। और जैसा आपने सारा कुछ बताया है, वो सुनने के बाद तो काफ़ी लोगों की इच्छा ज़रूर होगी। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब सुनने के बाद, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर मिल रही है तो जी। कोई भी चाहेगा एटलीस्ट एक बार विजिट को करके विजिट देख करें। ही सकते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी डिटेल में सारी जानकारी दी है इन्वेस्टमेंट के बारे में। जाहिर है इसका हमारे दर्शकों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम देखने के बाद और आपसे सारी जानकारी हासिल करने के बाद हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहेंगे अवनी एसोसिएट्स में विज़िट करने के लिए एटलीस्ट। शुक्रिया। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यहाँ आए, विज़िट करें और अवनी एसोसिएट्स को पसंद तो ज़रूर करेंगे ही। जी, सो मच। थैंक यू मैम। अवनी एसोसिएट्स प्रेजेंट्स कृष्णा कुंज नगरी, जो आपके सपनों को करे पूरा। रविनगर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर अब अमरावती रोड पर घर बनाने का सुनहरा मौका। 20 एकड़ के भव्य एरिया में वाटर लाइन, गार्डन व 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एवं सिक्योरिटी की सुविधा के साथ उपलब्ध। NMRD RL सैंक्शन लेआउट। अधिक जानकारी के लिए